जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारत से हमने क्या सीखा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि बुक से निचोड़ कर निकाला गया ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या है, ये जो है बिहार बोर्ड हिंदी का है, यानी कि चैप्टर नंबर हमारा तीसरा है। ठीक है, भारत से हमने क्या सीखा इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो के देखने के पश्चात दूसरा किसी वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो एकदम आसान से आसान भाषा में, अगर इस वीडियो यानी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा देखे जाए। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न करा, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको कहा है। यानी कि कौन जो है सर्वदा यानी कि सर्वाधिक संपन्न, यानी कि सब कुछ है उसके पास, प्राकृतिक सौंदर्य भी सब कुछ है, यानी कि कौन ऐसा देश है जहाँ पर हर एक चीज मिलता है, हर एक चीज है। ये जो है हमारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए पहले। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर के जन्म आधुनिक जर्मन के किस गांव में हुआ था। तो हम सब जानते हैं आधुनिक जो डेसाऊ एक क्षेत्र है, वहां पर इनका जर्मन के एक छोटे से डेसाऊ क्षेत्र में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इधर, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संस्कृति की भारत किसकी भूमि है। भारत एक विविधता और विकसित देश की, यानी कि विकसित देश की धर्म की भूमि है। यानी कहने का मतलब यहाँ डेग डेग पर क्या होता है, भाषा बदलता है, रहन सहन बदलता है, हर एक चीज यहाँ तक लेकिन हर एक चीज भोजन भी बदल जाता है, यानी कि विविधता विकसित धर्म देश है भारत। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूर्यवंश के पास 72 नामक सोने के सिक्के का सिक्कों की मद्रास किसने प्राप्त की थी। तो यानी कि बताना है कि 172 जो है सोने का घड़ा मिला था, उसमें सोने का सिक्का था, तो वो किसको मिला था। तो हम सब जानते हैं जो है वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग को 172 को, यानी कि जो घड़ा मिला था उसमें सोने के सिक्का था, 172 को सिक्का था। ये क्या किया था, ये तो इंग्लैंड ने भेज दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। ये जो है मैक्स मुलर के अनुसार मानो क्या है। यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ पर प्रांत छूट गया, यहाँ पर प्रांत होगा। ठीक है, प्रांत जो है प्रांत में मैक्स मुलर के अनुसार मानो क्या है। तो मानो एक प्राचीन मानो ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इधर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार कलर चेंज कर ले, नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्स मुलर के अनुसार करा किस सभ्यता में अनेक वस्तु और समानता का अंग्रेज और असमानकम का लक्षण मिला है। तो हम सब जानते हैं जो है भारत से मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी भाषा और किस साहित्य के यूनान रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल रहा है। यानी कि सही, यानी कि रोम से भी सबसे अच्छा किसका संस्कृति अच्छा रहा। तो हम सब जानते हैं जो है भारत की संस्कृति सबसे बेहतर है, सब जगह से बेहतर है। ये इस पार्ट में बताते हैं लेखक। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में यही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है
कि भारत से हमने क्या सीखा, ये रचना है, यानी किन की रचना है, ये भारत से हमने क्या सीखा। तो मैक्सिमम लोग बातें भाषण ही सीखते हैं, तो यानी कि भाषण सीखते हैं, तो ये क्या पूछेगा क्या है, तो भाषण है, सीखते हैं मैक्सिमम, यानी कि इसका जो राइट हो जाएगा मैक्समूलर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस राइट क्वेश्चन हो जाए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारत से हमने क्या सीखा, क्या है, तो ये भी बताया है कि यह जो है क्या है, भाषण है। ये जो है भाषण है, ऑप्शन में इसमें नहीं दिया है क्या, निबंध कहानी, यानी कि ये जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भाषण हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, ई नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कि मैक्स मुलर के पिता के क्या नाम था, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, विलहेल्म मुलर, विलहेल्म मुलर, ठीक है, इनके पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया, शायद ये मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, विलहेल्म मुलर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑप्शन ये भी है तो इसमें ये नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि विवेकानंद महर्षि फ्रेडरिक मैक्स मुलर, यानी कि पूछा गया कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर को किस देश में मिला था, यानी कि विवेकानंद को फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस देश में मिला था, तो ये जो मिला था कहाँ मिला था, ये जर्मनी में मिला था। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदियों का वेदांत किसे कहा है, विविधों का जो व्यक्ति किसे कहा गया है, तो हम सब जानते हैं जो है मैक्स मुलर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर देखें यार, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए इधर, कि किस आयु में मैक्स मुलर ने लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऑप्शन ये जो है 18 वर्ष में पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो देख लिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका क्वेश्चन, कि मैक्स मुलर ने नया सिविलाइज, यानी कि सिविलाइज का मतलब ये यहाँ पर सिविलाइज ना लिखकर नया सिकंदर कर रहे हैं, सिकंदर किसे कहा है, यानी कि अंग्रेजी के जो अंग्रेज था उसके नौ युवक को कहा गया है नया सिकंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आगे क्या कह रहा है, यानी कि ये 16 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है। कह रहा मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हम सब जानते हैं जो है सबसे प्राचीन भाषा ये संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था, तो ये पहुंचा था 1783 ईस्वी में पहुंचा था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल कहाँ का था, तो हम सब जानते हैं वारेन हेस्टिंग को, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दारिश क्या है, दारिश क्या है, दारिश एक सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि दारिस पूछा या क्या है, तो दारिस एक सोने का सिक्का था, उसी को कहा गया है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इधर, दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन के इधर उधर है तो अपना पीडीएफ थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार करके आपके पास फ्री में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 20वां नंबर प्रश्न, यानी किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नौ यानी कि नौ जीवन का संचार हो चुका है। तो नीति कथा के अनुसार जो है ये नौ जीवन हो चुका है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हितोपदेश की जर्मन का अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था, तो हम सब जानते हैं ये जो है मैक्स मूलर ने कराए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो एक ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर, यानी कि किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, इसका जो राइट आंसर जरूर बताएं। सर हम पानी पी ले थोड़ा सा। ये जो है वारेन हेस्टिन को मिला था, वारेन हेस्टिन को। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों को मनन योग्य देश है क्या, कौन सा देश है, तो हम सब जानते हैं ये जो है भारत देश है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्ष क्या है, तो हम सब जानते हैं कि हर्ष जो है ये वनस्पति वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, यह कितना बार पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो सच्चे भारत का दर्शन जो है ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है टाइपिंग इधर उधर हो गया है, इसके लिए सॉरी। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था, तो ये जो है मेघदूत का पद्यानुवाद किया था किसने, तो मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर ए जो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांत किसने कहा था, तो हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है राइट आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ये जो है कंट और प्लेटो क्या था, तो कंट और प्लेटो एक नाविक था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पर होना चाहिए बी, बट इधर से उधर हो गया, आप समझ सकते हैं। जो आपके पास फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया है तब उसको क्या किया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो हम सब जानते हैं कि गाँव में बगीचों में कहाँ बसता है, तो हम सब जानते हैं क्या, सच्चा भारत जो है गाँव में बसता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर ए जो है हो जाएगा सही, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
कि कंट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो हम सब जानते हैं ये जो है कंट और केन का ये मैक्स मुलर किए थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आबादी जो कहाँ बसती है? गांव में बसती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। शाहनामा की रचना काल कब से कब तक है? तो शाहनामा की रचना काल देख लिया जा रहा है। ये शाहनामा रचना काल 10वीं और 11वीं शताब्दी से है, सदी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो हम सब जानते हैं कि मानव विकास, ठीक है, मानव विकास विज्ञान से है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इधर, यानी कि ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए इधर मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है? ये जो है मेघदूत को जो कालिदास की एक किताब है इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है, कौन विशाल है? संस्कृति और भाषा और साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका संस्कृत भाषा और साहित्य भारत की है सबसे विशाल है। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद शायद नहीं है, एक मिनट देख लेगा, नहीं है। आई होप कि ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।